भाइयों नमस्कार। भाइयों ये जो प्लाट आप देख रहे हैं ये कोसा 13-235 का है। इसकी मैंने पहले वीडियो बनाई है और आज मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि कोसा 13-235 में ये देखिए आप ब्यांत मेड़ा कितना है कल्ले और जमाव देखिए। और इसकी एक खासियत है, कुछ किसान भाई कहते हैं कि इसमें वज़न नहीं है, कम या गिनवाते हैं, लेकिन हमने ये डाल कर देखा है सेंटर पर भी और वैसे भी कि इसमें बीमारियां बहुत कम है। अगर किसी बीज से और थोड़ा बहुत कम भी निकल लिया है तो इसमें भाइयों लागत बहुत कम लग रही है, क्योंकि किसान भाइयों के मेरे पे फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे खेत में टॉप बोरर लग रहा है बहुत ज़ोर से और गिंडार लग गई है, 20 गोम में लग गई है गिंडार और वो मर भी नहीं रही है। हमने कई दवाइयाँ लगा दी हैं और किसान भाई वेट नहीं कर रहे, हर 5वें दिन दवाई का स्प्रे कर रहे हैं, फिर भी वो दवाई गिंडार नहीं मर रही। भाइयों इसमें ये देख लो, किसी भी कल्ले में आपको कोई रोग नहीं मिलेगा, ये देखिए किसी भी कल्ले में। और इसका जमा भी बहुत बढ़िया है, ये देखिए। तो भाइयों नए बीजों में कोसा 13-235 में जमाव भी अच्छा है, कल्ले भी अच्छे हैं और दवाई तो बहुत ही कम मांगता है। और जो बिल्कुल नॉर्मल दवाई भी लगाओगे ना तुम तो भाइयों तो भी बढ़िया गन्ना हो जाता है। ये देखिए कल्ले। बस इसमें एक चीज़ है भाइयों, बरसात तक ये थोड़ा सा ठमक के चलता है धीरे धीरे और किसान भाई इसमें उस वजह से लागत ज़्यादा देते हैं और लागत ज़्यादा देने की वजह से और जैसी बरसात चालू हो जाएगी तो भाइयों ये बहुत ज़्यादा जोर भरता है, पत्ता भी चौड़ा हो जाएगा और हाइट बहुत ले लेता है। तो भाइयों गिरने की वजह से इसमें थोड़ा सा वजन में दिक्कत आ जाती है, इसलिए भाइयों इसे गिरने ना दें। इसमें सबसे मेन वजह जो है गिरने की है भाइयों। अगर ये आपने खड़ा रख लिया ना तो भाइयों इसमें बहुत ज़बरदस्त गन्ना निकलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको ये थाम कर रखना पड़ेगा, चाहे 2 बंधाई हो चाहे 3। लेकिन आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इस वजह से बना रहा हूँ कि जैसे किसान भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रोग आ गया है, क्योंकि टॉप बोरर ने इस कदर आतंक मचा रखा है 0238 की पेड़ियों में भी और पौधे में भी। कोई सी भी किसान भाई दवाई लगा रहे हैं, कोई काम नहीं कर रही। और जैसे मैं कोई दवाई बताता हूँ तो बताते हैं काम ही नहीं कर रही, लेकिन काम कहाँ से करेगी, उसके साथ किसान भाई यूरिया ज़्यादा लगा देते हैं और पीछे उन्होंने कई दवाइयाँ पहले से यूज़ कर रखी हैं। तो भाइयों दवाइयाँ जो हैं बार बार यूज़ ना करें, कम से कम दवाई में 20 से 25 दिन का तो गैप रखें। अगर आपने आज दवाई का स्प्रे किया कोई सी भी दवाई का और फिर आप मुझसे कहो 5 दिन बाद कि भी उस दवाई ने असर नहीं कर रहा है जो हमने लगाई थी, तो भाइयों 5 दिन में कोई दवाई असर नहीं करती, भले से ही कोई कह रहा हो। लेकिन 7 से 8 दिन में 10 दिन में थोड़ा थोड़ा असर दिखना चालू हो जाएगा, गिंडार मननी भी चालू हो जाएगी और सही रिजल्ट हो जाता है, 2 हफ्ते में ही दिखना चालू होता है। अगर आप बीज बदल देंगे तो भाइयों टॉप बोरर की समस्या से निजात पा सकते हैं। लेकिन 0238 में आप सोच रहे हो कि हम टॉप बोरर रोक लेंगे तो भाइयों आपकी लागत बहुत ज़्यादा आ जाएगी। जिनके 0238 ठीक कढ़ा है उनसे पूछ के देखना उनके स्प्रे कितने हैं, नीचे से दवाई कितनी दी हैं। भाइयों बार बार स्प्रे और दवाइयाँ दी हैं पिछले साल किसान भाइयों ने जिन्होंने 0238 अच्छा किया है। तो भाइयों अगर आपके पास 0238 है तो उसका समय समय पर आपको स्प्रे करना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि कोराजन का स्प्रे करके या फटेरा डाल के हम घर लेटेंगे टॉप बोरर नहीं आएगा, भाइयों टॉप बोरर तो आएगा। 0238 में कोराजन भी फेल है टॉप बोरर के मामले में। कोई कहे कि कोराजन से टॉप बोरर रुक जाता है, एक खेत में कोराजन लगवा दो और फिर उसमें 15 दिन बाद हम दिखा देंगे कि उसमें गिंडार है या नहीं है। कि किसी भी खेत में आप जाकर देख लियो, पौधे गन्ने में कम टॉप बोरर आ रहा है, लेकिन पेड़ी गन्ने में इस बार बहुत ज़्यादा समस्या है। अगर भाइयों आप 13-235 या जैसे 15-023 नई वेराइटियाँ बोएंगे तो भाइयों इनमें टॉप बोरर की कम शिकायत है। या कोई और भी वैरायटी जैसे 11-015 है या और भी वैरायटियाँ आपके इस बार लॉन्च हुई हैं जैसे 15-201 है और 16-202 है, इनकी बुआई करेंगे तो भाइयों उनमें भी टॉप बोरर की कम समस्या है। इसलिए नई वैरायटी का चुनाव करें। और 0238 इस बार तो किसान भाइयों ने बोल लिया क्योंकि इतना बीज उपलब्ध नहीं था। अगर आपके पास बीज आगे को उपलब्ध हो जाए तो भाइयों 0238 की बुआई बिल्कुल ना करें, उसमें रेड रोड भी है और टॉप बोरर भी। टॉप बोरर की समस्या इतनी ज़्यादा है कि किसान भाई अब बार बार स्प्रे कर रहे हैं फिर भी टॉप बोरर नहीं जा रहा। सबसे मेन दिक्कत क्या है,
आज स्प्रे कर दिया, तीसरे दिन फिर दवाई दूसरी लगा देते हैं किसान भाइयों। कम से कम 15 से 20 दिन का गैप रखें एक स्प्रे में, वरना बहुत ज़्यादा आपका खर्चा आ जाएगा। और गिंडार भी इतनी नहीं मरती जितनी आप सोच रहे हैं भाइयों। गिंडार जो है यहाँ तने पर बैठ जाती है, इस तने पर, यहाँ पर दवाई भी नहीं जाती। जो सिस्टमेटिक दवाइयाँ होती हैं भाइयों उन्हीं का यूज़ करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि कॉन्टैक्ट दवाई से आप उसे मार लेंगे तो भाइयों नहीं मरती, क्योंकि कॉन्टैक्ट दवाई तो यहाँ तक जाती ही नहीं। जब ही पौधे को खाएगी गिंडार तभी वो मरेगी। इसलिए भाइयों आप सही दवाई का चुनाव करें। मैंने कई दवाइयाँ बता रखी हैं, आप कोई सी भी दवाई ले सकते हैं उनमें से भी, अगर आपको स्प्रे करना है। और अगर आपको खाद में डालकर दवाई देनी है तो मैंने वीडियो बना रखी है, और एक आधी मैं और बना दूंगा। लेकिन आप टाइम टू टाइम अपने खेत का निरीक्षण जरूर करें। कभी आप सड़क पर से देख कर कि हमारा खेत बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस लब देखेंगे ना खेत को अपने, तो आपको चमक जाएगा कि आपके खेत में कितना टॉप बोरोर है या नहीं है, दोनों चीज़ों का पता चल जाएगा। इसलिए भाइयों आप अपने खेत का निरीक्षण करके तभी दवाई का स्प्रे करें, और समय समय पर दवाई लगाएं। ये नहीं है कि 5 से 6 दिन में ही आप दोबारा रिपीट करने लगें, कम से कम 15-20 दिन का तो अंतराल रखें। तो भाइयों अगर आपके यहाँ पर 13-235 बीज है तो आपके यहाँ कैसा हो रहा है? अगर आपके यहाँ हल्का सा ठमक के चल रहा है तो भाइयों दिक्कत की कोई बात नहीं है। ये बीज बरसात में ज़्यादा अच्छा चलता है अब के मुकाबले, इसलिए इसे ज़्यादा लागत मत दें। कभी आप ज़्यादा लागत देकर अपनी कॉस्ट बढ़ा लें, बीज ये फिर भी बढ़िया हो जाएगा अगर अब हल्का भी चल रहा है। और अगर आपके यहाँ 0-238 में ज़्यादा शिकायत है तो कमेंट में पूछ सकते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो भाइयों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।